1947 कैसे मिली? सब किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है? कोई तो इसका रीजन हुआ होगा ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन खुद ही तो नहीं दी ना, किसी ने तो लड़ा होगा, कोई तो उसमें इन्वॉल्व हुआ होगा, किसी ने तो कोशिश की होगी। हम उनको डिफरेंट नेम से जानते हैं, राइट? एंड वन नेम जिससे हम उन बंधुओं को, हम उन पर्सन्स को जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए लड़ा, व्हाट वी कॉल देम फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज, राइट? दे आर द पर्सन्स। उसमें बहुत सारे पर्सन्स है, चाहे आप महात्मा गांधी की ही बात कर लो, यू विल से कि वो नहीं है इसमें, राइट? बट कहीं ना कहीं अगर डेप्थ में आप जाओगे यू विल फाइंड दैट वो भी उसमें आएगा। हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अब जिसने लड़ाई की है, जिसने गन दिमाग में आता है व्हेन यू टॉक ऑफ द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? कुछ दिन बाकी है, इंडिया 15 अगस्त क्या हुआ था, किसी को पता है? आजादी, राइट? तो हमारा हर एक काम, जहां पे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जहां आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पेपर के बारे में, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है। अब आप बोलोगे कि हम ये नहीं है, बट एट द एंड यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास आई कार्ड है, ईच एंड एवरीथिंग है, यू आर ए सिटीजन, और एज ए सिटीजन हमारा ये फर्ज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को जाने जिनकी वजह से या जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। अब फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है तो किसका दिमाग में आ रहा है आपको कि कौन है वो? जिसका सबको दिमाग में आता है, कौन? महात्मा गांधी। हाँ, भगत सिंह। क्योंकि वो जिनकी आप बात कर रहे हो, दे हैव नॉट गिवन देयर ब्लड। क्या क्या कोट है? गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा है? लाल बहादुर शास्त्री। चेक कर लो कि ये किसने कहा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हीरोज की बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, वो बंदे जिन्होंने अपनी लाइफ जान पे जो है दांव पे लगा दी फॉर द फ्रीडम, जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे। एवरी सेंस में अगर आप फ्रीडम आपको है इंडिया में, अगर आपको फ्रीडम है, वो भी ब्रिटिशर से मिली। दे आर द पर्सन जिनकी वजह से हमें ये सारी चीजें मिली। भगत सिंह, राजगुरु, कौन थे वो? आइडिया है किसी को? बिकॉज दे आर द हीरोज जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई, बिकॉज दे इग्नाइटेड द फायर। उससे पहले भी बहुत जगहों पे बहुत सारी रेवोल्यूशन जो है मूवमेंट्स हुई थी, इंडिया में भी हुई थी, लेकिन दे आर द पर्सन, कहते हैं कि दे आर द हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, किस किस का नाम और आपको याद आता है कि अगर भगत सिंह की ही बात करें, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? बिकॉज भगत सिंह ने, उसे फांसी दी गई, क्यों दिया गया? वो तो मेरे लिए नहीं चढ़ा, राइट? उसे तो ये भी बोला गया कि आपको अगर आप अपना स्टेटमेंट वापस ले तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप आजादी की बात ही मत करो, एंड यू विल बी फ्रीड। किया उसने? तब तो आपका वजूद भी नहीं था, मेरा वजूद भी नहीं था, हम में से किसी का भी वजूद भी नहीं था। फिर वो किसके लिए कर रहा था? वो किसी और जनरेशन के लिए कर रहा था, वो किसी और जनरेशन का सोच के कर रहा था ताकि उस जनरेशन को फायदा पहुंचे। अगर मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट सी द फ्रीडम। अगर मेरी जिंदगी में फ्रीडम नहीं आता है, मेरी आंखें फ्रीडम नहीं देख पाती, एटलीस्ट आने वाली जनरेशन फ्रीडम देख पाएगी। अगर मेरा उसमें खून भी चला जाता है, अगर मुझे फांसी भी दी जाती है, दैट इज ओके, बिकॉज हम जिस फ्रीडम की अभी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो वो फ्रीडम कभी देखी नहीं, राइट? जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हो, जिस फ्रीडम की हम अभी बात करें, इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स है, जो भी जितना भी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने तो वो सारी चीजें देखी नहीं जिसके लिए वो लड़ रहे थे। वो तो उससे पहले ही चले गए। तो ऑब्वियसली इन पॉलिटिकल टर्म्स, इन डेमोक्रेसी, दे आर द हीरोज। हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, हर एक चीज का सोच, फिलॉसफी अलग होती है, बट इन एवरीवेयर आप कहीं भी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री देख लो इन द वर्ल्ड, देयर आर हीरोज इन एवरी डेमोक्रेसी, जिन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या जो हम डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल्स पढ़ते हैं, इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ब्रिटिशर्स का होगा, उसमें यूएस का होगा, उसमें फ्रांस का होगा, रशिया का होगा, आप कहीं का भी उठा के देख लो, देयर विल बी पर्संस जिनको पता है उसके बारे में,
कितने टाइम वो रहा जेल में? फ्रीडम के लिए रहा, साउथ अफ्रीका फ्री हो, उसने देखी कभी वो? उसने खुद नहीं देखी। 27 इयर्स वो रहा जेल में, उसके लिए लड़ा। स्टिल अफ्रीका अगर फ्री है आज, अगर दे आर सेइंग दैट वी आर लिबरल, वी आर, हमारे पास फ्रीडम है, दैट्स बिकॉज कि देयर वाज अ पर्सन एट सम टाइम इन द हिस्ट्री जिसने ये बोला कि अगर मुझे नहीं मिलती है, देयर शुड बी द सिविलाइजेशन, जो मेरे बाद जो आएगी जनरेशन, दे शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी वो सोच थी। और इस चीज को हम आज ये इसलिए क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम इसलिए दे रहे हैं, ये स्पेशल लेक्चर इसीलिए हो रहा है ताकि हमको ये पता चले कि ये फ्रीडम जो हम आज बात कर रहे हैं कि हमें इक्वलिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, किसी ने इसके लिए खून भी दिया है, किसी ने इसके लिए मेहनत भी की है, कोई इसके लिए जेल भी आवाज उठाई है, चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, मालवीय हो, कोई भी हो, सावरकर हो, एवरीबॉडी जिसका आप नाम लेना चाहो, कि हर एक ने अपने लेवल पे जो उसे बन पाया है, कोशिश की है हमें आजादी मिले। किसको? वो तब भी चाहते थे, लेकिन उनको ये भी दिमाग में था जो आने वाली जनरेशन होगी, अगर हम नहीं दे पाएंगे, दे विल बी फ्री एट सम टाइम। हमारी जो फ्रीडम है वो उनको मिलेगी और वो आजाद सोच से पैदा होंगे, वो गुलाम वाली जिंदगी नहीं जिएंगे और ना वो उस सोच से पैदा होंगे। राइट? दैट इज व्हाई हमारे पास ये नीड है कि हमें इन हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना चाहिए, हमें इन पे नजर रखनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिक्स में, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ जो है वो डोमिनेटेड है पॉलिटिक्स से, वो डोमिनेटेड है गवर्नमेंट से। और आप ये कहते हो कि मुझे then you need to check where you are in this universe. Why? Because हर एक चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। I'm not saying about all the freedom struggle, government, ये उसके बाद हुई, everything starts with the government. हर एक शोबा आपकी लाइफ का, even your clothing, even education, medical facility, वो भी politics, government ही decide करती है। और अगर आप ये कहते हो कि मैं क्या आपसे कहूँ, इट इज योर राइट एंड यू नीड टू हैव दैट, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। और इट्स नॉट कि आप बोलोगे कि ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, राइट? तो फिर आपको गाड़ी में चढ़ने का भी कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो भी तो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, आप ना वो चलाते हो, फिर तो आपका कॉलेज आने का ही नहीं है कोई फायदा, बिकॉज यू डोंट रन दैट। सो समझ आओ, सो फॉर एवरीथिंग यू नीड टू हैव नॉलेज, because these things are important, these heroes are important for the freedom struggle of India, in that we should take every step इनके बारे में पढ़ने के लिए, इसके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए, so that हमें उस टाइम की हिस्ट्री का भी पता हो कि इन्होंने वो ब्लड क्यों दिया था, किस पर्पस के लिए दिया था, right? Because if you will not respect your elders at any stage in life, then nobody will in future will respect you. Give respect, take respect. If these heroes, struggle heroes, अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे in your life, फिर at a time कोई बोलेगा आपको कि आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए, कितना दुख लगेगा आपको? Will you expect, अगर फैमिली में भी आप करते हो, कहीं पे भी आप कुछ करो, फिर आपको बोला जाए कि आपने कुछ नहीं किया है, राइट? हर एक का एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दैट इज सेपरेट, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज हीरोज के इन्होंने हमारे लिए क्या काम किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या काम किया है। ओके, एंड आई होप कि एट लीस्ट हीरोज क्यों है और हमें इनके बारे में क्यों इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, dear students. Whenever teacher is asking, anywhere problem is there, this is guaranteed.